हमला तो भारत ने किया है, भारत ने मारा है, घुस के मारा है, तपड़े मारी हैं, लाते मारी हैं, भाई जूते मारे हैं। पहला तो एक्सपोज हो चुका है, वो प्रोपेगेंडा था कि भाई अफगानिस्तान में मिसाइल लगे और DGISPR को जो है अपनी टट्टी खानी पड़ी। एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में भेजकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया। मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो नहीं। तो दोस्तों फाइनली जो है पाकिस्तान डर भी गया, हार भी गया और USA से जाकर वही पुरानी वाली हरकत के हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो USA से जाकर मदद मांगना, भीख मांगना और सीज फायर करवाकर एक बार फिर वो उसने भारत से जान छुड़ा ली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान का कंप्लीटली जो है वो एयर स्पेस बंद था, बिल्कुल पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया हुआ था, कोई भी जो है एरोप्लेन उड़ान नहीं भर रहा था, लेकिन फिर भी दिख रहा था कि वहां पर कल जो है एक प्राइवेट जेट उड़ाया गया था और वह एक नहीं बल्कि 2 प्राइवेट जेट उड़ाए गए थे। उसी प्राइवेट जेट को लेकर बातें हो रही थी कि आखिर ये प्राइवेट जेट में कौन हो सकता है जब पूरा एयर स्पेस बंद किया हुआ है, जब किसी देश में न जाना है और न आना है, फिर कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस पर जो है वो प्राइवेट जेट जो है वो पाकिस्तान से निकल कर जो है वो कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका बांडा आज फूट गया क्योंकि उस रात को पाकिस्तान इतना डर गया था कि प्राइवेट जेट से वो लोग छुपके से जाकर USA, देखें उन्होंने नॉर्मली बात तो USA से कर रहे थे, यूरोपीय यूनियन से भी उन्होंने बात की, वो न्यूज आप लोगों ने सुनी थी, वहां से कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं आया क्योंकि रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं आया था कि यूरोपीय यूनियन ने, क्योंकि उस रात को मैं यहाँ पर जो है टीवी देख रहा था, यहाँ पर जर्मन मीडिया में भी यहाँ पर दिखा रहा था और UK स्काई न्यूज सारी न्यूज पे ये दिखा रहा था कि भारत सरकार ने स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो मना कर दिया था और साफ साफ जवाब दे दिया था यूरोपीय यूनियन को कि भाई ये आप लोगों का काम नहीं है, अभी हमने बहुत काम करना है आगे जाकर। तो भाई पाकिस्तान के जो है वो चुपके से USA पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो इस बार सीज फायर करवा दो भैया, कसम है हमें अल्लाह की, हम कभी जिंदगी में कभी अपनी पूरी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे, भारत के आसपास भी नहीं मंडलाएंगे। लेकिन ये सीज फायर इस टाइम तो हो गया है क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में भेजकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया और पाकिस्तान के जो है वो आर्मी को भी ये लग रहा था कि अगर वार हो जाती है पाकिस्तान के भारत के साथ तो ना जाने कितने लोग हमारे साथ खड़े होंगे, कितने पाकिस्तान में जिहादी खड़े होंगे, कितनी बंदूकें लेके आएंगे, क्या पार्टियां आएगी, क्या बॉर्डर पे जो है हल्ला गुल्ला मच जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई बाहर निकला, ना किसी ने बंदूकें निकाली, ना कोई बॉर्डर पे आए, भाई सब शांति तक कोई पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं दे रहा था। तो भैया पाकिस्तान मजबूरन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि G7 से भी एक खबर आई थी सुबह ही सुबह, आप लोगों को पता है कि उन्होंने भी अपील की थी भारत से। देखिए जो अपीलें हो रही थी वो भारत से हो रही थी। अब पाकिस्तान की मीडिया जो है इस टाइम जो वहां पर पुस्कियां मार रहा है कि भाई भारत ने सीज फायर जो है एक्सेप्ट कर लिया, भैया ये जितने देश थे जो सीज फायर के लिए मना रहे थे वो पाकिस्तान को नहीं, वो भारत को मना रहे थे। ये पिछले 2-3 दिन से जो मिन्नतें हो रही थी वो पाकिस्तान से नहीं हो रही थी क्योंकि हमला तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं है, हमला तो भारत ने किया है। भारत ने मारा है, घुस के मारा है, तपड़े मारी हैं, लाते मारी हैं, भाई जूते मारे हैं, भाई एयर बेस तबाह कर दिया और पाकिस्तान ने क्या किया, प्रोपेगेंडा कर दिया, 5 जहाज गिरा दिए। और आज जो है 2 सबसे बड़े प्रोपेगेंडे जो आज पाकिस्तान को मुंह की कहानी पड़ी, आप इनकी मीडिया पर जाकर देखिए,
पहला तो एक्सपोज हो चुका है, वो प्रोपेगेंडा था कि भाई अफगानिस्तान में मिसाइल लगे और DGISPR को जो है अपनी टट्टी खानी पड़ी। दूसरा प्रोपेगेंडा कि जो है वो एक महिला ऑफिसर पायलट जो है वो पाकिस्तान ने एक बार फिर पकड़ लिया, अभिनंदन पार्ट 2 वो हमने पकड़। ये दो प्रोपेगेंडे, कितनी शर्म की बात है ना यार, कितनी शर्म की बात है कि ऑफिशियल मेन स्ट्रीम मीडिया पर और DGISPR आकर ऐसी बात करता है। क्योंकि यहां पर इनकी मीडिया जब यहां पर पुस्कियां छोड़ रही थी, सेम टाइम शहबाज शरीफ जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के पांव पे लेटा हुआ था और वहां हाथ जोड़ रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी करो, पाकिस्तान को बचा लो इस बार। क्योंकि अगर देखिए कहीं ना कहीं मैं एक चीज और भी समझता हूं कि भारत ने गलती कर दी। भाई भारत सीज फायर ना करता, अटैक भी ना करता, मैं ये भी ना बोल रहा हूं कि जंग होती, क्योंकि जंग तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि जंग हो, लेकिन ये छोटी मोटी जो पिचकारियां लग रही थी पाकिस्तान को, ये अगर थोड़े दिन चलती ना तो पाकिस्तान कंप्लीटली खुद ही मर जाता। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद, पाकिस्तान का पूरी दुनिया से ट्रेड बंद, पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान शट डाउन, एयरपोर्ट्स बंद। आपको पता है मैं आज एक न्यूज बना रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बना सका। पाकिस्तान के एयरपोर्ट से लोगों ने वीडियो बनाई है, आधा पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे थे, बोल रहे यार ये वार क्या है, हमारी आर्मी तो लड़ ही नहीं सकती, हमने यहाँ पे थोड़ी बैठ के शहीद होना है, हमने भागना है यहां से। जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो पाकिस्तान भाग रहा है पूरा, उन्होंने पूरे एयरपोर्ट, पहले से ही एयर स्पेस बंद थे, एयरपोर्ट भी बंद गए, भागो यहां से भाई, किसी को सब मरोगे यहीं पे। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पैर पकड़े और मिन्नतें की और उसको कहा कि भैया अब कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि हम भारत के हमले सह सके। देखिए लड़ने की बात नहीं कि हम लड़ सके, वो बोल रहे हैं कि भाई अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इतना खर्चा, इतना पेट्रोल, भाई पूरी रात तक जो है वो हम यहाँ पे सिक्योरिटी देते रहे, बैठे रहे, हम अपने टैंक में तेल डलवा के घूमते रहे, डिफेंस सिस्टम इनका चल नहीं रहा। सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तान का जो है वो सीज फायर का जो वो अमेरिका से उसने मांग की है, यही कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो सीज फायर तो करना ही था पाकिस्तान ने, मिन्नतें तो करनी थी। अब यूरोपीय यूनियन जो बात नहीं मानी, फिर G7 के पकड़े, उनसे माफिया मांगी, उनसे मिन्नतें की, उनकी बात को इग्नोर किया भारत ने। फिर जाकर जो है ये प्राइवेट जेट से पूरी टीम इन्होंने अमेरिका भेजी है, वहां पे हाथ पैर पकड़े हैं, वहां पे मिन्नतें की है। और ये एक बात तो सामने आ रही है कि 1 से 1.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी ने बात की है डोनाल्ड ट्रंप से, और बहुत, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। अब अमेरिका की पॉलिसी तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, यह बात याद रखना, अमेरिका की पॉलिसी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। जो लोग वेपन बेचते हैं ना दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो देश वेपन बेचते हैं, अब वेपन में बहुत सारी चीजें आती हैं, वेपन में आप बंदूक भी हो सकता है, वो रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है, उसमें जो है ड्रोन भी हो सकते हैं, मिसाइल्स भी हो सकते हैं। ये जो कुछ देश होते हैं ना जो वेपन बेचते हैं, ये नहीं चाहते कि लड़ाई रुक जाए, ये चाहते हैं कि लड़ाई हो। भाई हर किसी को अपने वेपन टेस्ट करने होते हैं। अब ये वेपन टेस्ट कब होंगे? ये तो टेस्ट होंगे इसी दिन के लिए। अब पाकिस्तान को जो देश ड्रोन दे रहा था, बेच रहा था, आगे बढ़, भाई उनको भी तो टेस्ट करना है ना यार। रुको, पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, लो भाई हमें भी टेस्ट करना है कि ये चलता है नहीं चलता है, क्या नहीं है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी पॉलिसी यह है कि भाई वो वार तो करवाता है, उसको वार में बड़ा मजा आता है क्योंकि उसके वेपन जाते हैं। अब अगर इंडिया की बात आती है तो इंडिया अगर वेपन लेगा भी तो भारत से क्यों लेगा, सॉरी अमेरिका से क्यों लेगा? भाई रशिया बैठा हुआ है, उन्होंने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दिया है भारत में कि चिड़िया पर नहीं मार सकती। आपने 1-2 वीडियो देखे कि पानी के पाइप गिरे जो है भारत के अंदर, इनके प्लास्टिक के मिसाइल। कभी आपने सुना है कभी प्लास्टिक का मिसाइल? पाकिस्तान से प्लास्टिक के मिसाइल मारे ये तो S-400 तो एक्टिव ही नहीं किया सही से, वो तो जो है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम चल रहा था जो इनके प्लास्टिक के मिसाइल गिराए। तो भाई पाकिस्तान के पास लड़ने की बात तो छोड़ो, डिफेंड करने के लिए पैसा नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन कोई नहीं बचता। उन्होंने
गिड़गिड़ा के ट्रंप से माफिया मांगी है कि भाई अब तू जो बोलेगा हम वही करेंगे, बस तू सीज फायर करवा दे, उसके बाद हम दे देंगे ये मुल्ले। ये बात याद रखना, ये मुल्ले, ये जिस मुल्लों की जरूरत है भारत को, ये मुल्ले देंगे। ये देखना, ये मैं आपको प्रेडिक्शन करके बता रहा हूं। आप ये मेरी प्रेडिक्शन फिर भूल जाएंगे। ये अब मसूद अजहर वजर ये सबको ऐसा बांध के ना ये इंडिया के हवाले करेंगे, ये देखना। लेकिन फायदा नहीं है ना यार, अब उसको देंगे और बना लेंगे, कल को और बना लेंगे। लेकिन एक तो अच्छा हुआ कि सीज फायर हुआ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अगर ये सीज फायर ना होता ना तो पाकिस्तान को मारने की जरूरत ही नहीं थी, पाकिस्तान खुद ही मर जाता। क्योंकि पाकिस्तान में लड़ने की दम छोड़े, डिफेंड करने के पैसे नहीं है अब उसके पास।